योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमने यूपी को गुंडा राज से आज़ादी दिलाई, सुरक्षा का माहौल बनाया और 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है। स्टॉप डूइंग बिजनेस, ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार की इकोसिस्टम भी चाहिए। तो दर्शकों, यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की आंधी तेज है। एक तरफ बुलडोजर की गूंज है तो दूसरी तरफ पीडीए की पुकार है, लेकिन हकीकत यही है, हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और होते हैं। बुलडोजर से पार्टी काले गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। भाजपा सरकार ने बुलडोजर को न्याय का नहीं अन्याय का रास्ता बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ। यूपी में कानून से बड़ा कोई नहीं, बुलडोजर चला और अपराधियों की नींद हराम हुई। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बुलडोजर बनाम पीडीए के मैदान में आ चुकी है, यानी दोनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमने यूपी को गुंडा राज से आज़ादी दिलाई, सुरक्षा का माहौल बनाया और 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा सरकार ने बुलडोजर को न्याय का नहीं अन्याय का रास्ता बनाया है, बल्कि दमन का हथियार भी बना दिया है। जबकि हमारी सरकार आएगी तो एक एक का हिसाब होगा और बुलडोजर भी चलेगा। दर्शकों, यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ विकास, अनुशासन और बुलडोजर की नीति है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम यादव की एक आवाज़, बदले की राजनीति, सत्ता पर तंज है। दर्शकों, आपका सवाल यही है कि क्या यूपी में राजनीति का भविष्य विकसित भारत 2047 बनेगा या फिर वही पुराना दौर लौटेगा जब सड़कों पर गड्ढे थे और शासन में गुंडा राज के बड़े आरोप थे। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम सच के दस्तावेज। दर्शकों, भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, ये कहना है सपा मुखिया अखिलेश यादव का। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार ने कई नागरिकों के घरों को गिरवाया, खासकर मुस्लिम भाइयों, यादवों और ब्राह्मण परिवारों के घर को। वो कहते हैं कि ये सत्ता का दबदबा है और कमज़ोरों पर डर पैदा करने की एक नीति है, मगर उनका वादा है और संदेश भी है कि जब मौका मिलेगा इन परेशानियों का हिसाब होगा, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी और माफ़ भी नहीं किया जाएगा। सपा मुखिया का बयान सुनिएगा। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी काले गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। सपा मुखिया कहते हैं कि भाजपा जाए तो न्याय आए। योगी कहते हैं कि 2047 तक बाल वाका नहीं हो सकता। वहीं सपा मुखिया दरअसल कहते हुए नजर भी आते हैं कि हम बनाएंगे अपनी सरकार जो सबका साथ देगी और अन्याय का हिसाब करेगी। बुलडोजर अब सिर्फ प्रशासनिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि सत्ता के जरिए दमन का प्रतीक बन चुका है, इसलिए ये राजनीति का मुद्दा बन चुका है। दूसरी तरफ वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मत एकदम अलग है। उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का संकल्प लें, राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है और जनता के साथ किसी भी गलत कार्य के खिलाफ
तुरंत बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी और स्पष्ट संदेश दिया। नीति दर्शाती है कि लक्ष्य दोनों का साथ और एकदम साफ सुथरा नजर आता है। दोनों तरफ के दावे और चिंताएं स्पष्ट हैं। एक तरफ पीड़ितों का रोना है, न्याय की पुकार है, अपने बदले की भावना पैदा हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विकास और कड़ा अनुशासन। जनता के लिए यही सवाल है कि कौन सी राजनीति न्याय देगी, कौन सी सिर्फ दिखावा करेगी। क्योंकि पीडीए कहता है कि भाजपा जाए तो न्याय आए और भाजपा शासित प्रदेश का नारा है कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 हर नागरिक सहभागी है। सीएम योगी का बयान सुनिएगा। और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार के इकोसिस्टम भी चाहिए। ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिलेंगे। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। सीएम योगी कहते हैं कि हमने प्रदेश को सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाया और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्थापित किया। ये दावा है सत्ता पक्ष का। लेकिन दर्शकों, अब सवाल आपसे है, कौन इन कौन आउट? क्योंकि यूपी की राजनीति में 27 से पहले की जबरदस्त पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के चुनाव में आकाश आनंद को खुली छूट दे दी है। वहीं यूपी में सोशल मीडिया पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सपा और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप प्रतिक्रियाओं की बौछार लगातार जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि पीडीए यानी 90% जनता की एकता का नाम है। पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। भाजपा जाए तो विकास आए, न्याय आए, शिक्षा आए और चैन आए। पीडीए का कहना है कि आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी अखिलेश का सीधा आरोप है कि यूपी में पीडीए समाज भाजपा को नकार रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप पूरा समाज यानी सर्व समाज ही यही चाहता है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। दरअसल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तब उन्होंने सिर्फ गद्दी नहीं संभाली बल्कि गुंडे मवालियों को ये संदेश दिया कि यूपी में कानून से बड़ा कोई नहीं है। बुलडोजर चला और अपराधियों की नींद हराम हो गई। नतीजा ये हुआ कि अपराधी खुद प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गए। आज योगी आदित्यनाथ गर्व से कहते हैं कि हमारे पास सर्व समाज का अटूट समर्थन है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास ही हमारी पहचान है। योगी विजन साफ है। 2047 तक जब भारत विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित राज्यों की पहली पंक्ति में खड़ा होगा। हर योग्य स्टार्टअप को सहारा है। हर युवा की आंखों की चमक को हकीकत में बदलने का संकल्प है। प्रयोगशाला से लेकर उद्योग तक सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। लेकिन विपक्ष को यही विकास मंजूर नहीं है। यूपी की बढ़ती ताकत, चमकते उद्योग और बुलडोजर की गूंज सब कुछ विपक्ष के गले की हड्डी बन गया है। देखिए योगी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। दर्शकों याद कीजिएगा कि जब भारत गुलामी के अंधेरे दौर से गुजर रहा था, जब भारतीयता विस्मृत के संकट में जूझ रही थी, तब शिकागो की धर्म सभा में भारत के एक सन्यासी पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर गर्जना करता है कि मैं
उस परंपरा से आया हूँ जिसने सदैव मानवता का कल्याण किया है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। वो सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। याद कीजिए, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक महापुरुष ने देश की आज़ादी के लिए हुंकार भरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी भारत ने केवल कलम की पूजा नहीं की बल्कि तलवार का भी सम्मान किया और इन्हीं दोनों के समन्वय से समाज चलता है, राष्ट्र की व्यवस्था को मजबूती होती है और भारत आगे बढ़ता है। ये इतना बड़ा संदेश मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिया। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। याद करिए, गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्म गुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। दर्शकों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक तो सोते रहे भाजपाई, जब चला चली की बेला आई और सामने दिखने लगी विदाई, तब जाकर ये झूठी घोषणा करवाई। भाजपा राज में सिर्फ झूठ के हाईवे बन सकते हैं, सच के नहीं। और सोशल मीडिया पर एक न्यूज़पेपर शेयर कर दिया। अखिलेश के इस तंज पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक यूजर विकास प्रताप सिंह राठौड़ ने पलटवार किया, टोटी भैया आपको झूठ के हाईवे दिखते हैं तो वजह साफ है, क्योंकि सच के हाईवे भाजपा सरकार ने बनाए। सपा राज में तो हालत ये थे कि पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। ठेके बोली लगाकर दिए जाते थे और सड़क निर्माण ठेकेदारों के लिए बस कमाई का धंधा था। भ्रष्टाचार और लापरवाही की मिसाल थी। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा था कि सपा के शासन में सड़क और गड्ढे में कोई फर्क करना मुश्किल था। वहीं एक अन्य यूजर सेकुलर ने लिखा कि आपके दौर में तो झूठ और अपराध ही हाईवे पर दौड़ते थे। भूमि कब्जा, गुंडागर्दी, आतंक और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। यानी सपा मुखिया का कटाक्ष और जनता की प्रतिक्रिया दोनों ने यूपी की राजनीति में फिर से हाईवे की राजनीति को गरमा दिया है। आएंगे टीचर्स वहां पर, जो सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो और अगर हम समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने चले जाएं तो एफआईआर होगी। दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये पहली सरकार है, सोचिए, पढ़ाई पर एफआईआर लिखवा रही है। एक वीडियो मध्य प्रदेश का है जिसमें एक सांड पानी की टंकी पर चढ़ गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि डबल इंजन वाले दो राज्यों के बीच सांड प्रतियोगिता जारी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सांडों में होड़ मची हुई है, कौन किससे ऊपर जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया आई। महेंद्र विक्रम सिंह ने पलटवार करते हुए लिखा, खुद को यदुवंशी कहने वाला ये व्यक्ति चाहता है कि सारे सांड कटवा दिए जाएं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी सरकार में होता था। इसके साथ उन्होंने 2 पुराने अखबारों की कटिंग भी साझा की। प्रोफेसर सरिता सिंधु ने तंज किया कि राजस्थान की घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव की नींद अब जाकर पड़ी है। यूजर्स ने याद दिला दिया कि अखिलेश यादव के शासन में तो असली सांड राज ही चलता था, चाहे सड़क हो, खेत हो या शहर हो। जनता अव्यवस्था और भय से जूझ रही थी। आज जब प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो रही है, तब सपा मुखिया अखिलेश यादव मुद्दों की राजनीति छोड़कर सिर्फ तंज और मजाक में सहारा तलाशते हुए दिखाई देते हैं। तो दर्शकों, यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की आंधी तेज है। एक तरफ बुलडोजर की गूंज है तो दूसरी तरफ पीडीए की पुकार है, लेकिन हकीकत यही है,
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। राजनीति में वादे और हकीकत अक्सर अलग अलग निकलते हैं, यानी आसमान के तारे तोड़ने वाले नेता ज़मीनी सच्चाई पर कब उतरेंगे ये जनता अच्छे से जानती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या यूपी 2047 तक विकसित भारत की पहली कतार में खड़ा होगा या फिर सत्ता बदलते ही ढाक के 3 पात वाली कहानी दोहराई जाएगी। जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता ही तय करेगी कौन इन और कौन आउट। और दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, हम आपके लिए तमाम सारे वीडियो, तमाम सारी न्यूज़ ढूंढ कर सर्च करके लाते हैं। कृपया अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में यानी ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आशीर्वाद देना ना भूलें, क्योंकि मेहनत हम प्रत्येक दिन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और आपका साथ ज़रूर मिले। धन्यवाद।